हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 15 बड़ी गलतियों के बारे में जो ज़्यादातर श्रद्धालु अनजाने में कर देते हैं और बाद में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इन गलतियों से बच सके और आपकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सफल हो सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, लोग बिना तैयारी के यात्रा पर निकल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बस पहुंच गए और यात्रा हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पहाड़ों की यात्रा है जहां हर चीज की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। दूसरी गलती, मौसम को नज़रअंदाज करना। केदारनाथ में मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप है, अगले ही घंटे बर्फबारी शुरू हो सकती है, इसीलिए हमेशा अपडेट लेकर ही यात्रा करें। तीसरी गलती, जरूरी रजिस्ट्रेशन ना करना। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही अपना पंजीकरण जरूर करवा लें। चौथी गलती, गलत कपड़े लेकर जाना। बहुत लोग हल्के कपड़े लेकर चले जाते हैं जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हमेशा आप लोग गर्म कपड़े जैसे जैकेट, ग्लव्स, कैप जरूर रखें। पांचवी गलती, फिटनेस को नज़रअंदाज करना। यह ट्रैक आसान नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से तैयार नहीं हैं तो आपको चढ़ाई में बहुत दिक्कत हो सकती है। छठी गलती, गलत समय पर चढ़ाई शुरू करना। देर से निकलने पर आपको अंधेरा हो सकता है, इसीलिए सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू करें। आप लोग ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग 5-6 बजे तक अपना ट्रैक को शुरू कर लीजिए सुबह, तभी जाकर आप लोग शाम के 3-4 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। ट्रैक कंप्लीट करने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है, इसीलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठकर जल्दी ट्रैक शुरू करने का। सातवीं गलती, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना। कई लोग पानी और खाना साथ नहीं रखते, जिससे कमजोरी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग अपने साथ चॉकलेट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स ये सब जरूर अपने साथ रखिएगा, ताकि जहाँ पर आपको भूख लगे तो थोड़ी बहुत आप उसको खा सकते हैं। वैसे रास्ते में तो खाने पीने की सामान मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सूखा नाश्ता अपने साथ ही रखें, क्योंकि पहाड़ों में खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है, तो हमेशा खरीद कर खा पाना संभव नहीं होता है सबके लिए, इसीलिए अपने साथ कुछ सूखे नाश्ते जरूर रखिएगा। आठवीं गलती, कैश नहीं रखना। ऊपर कई जगह ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं करता, इसीलिए कैश जरूर रखें। और हर जगह नेटवर्क नहीं चलता है, और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच में एटीएम की सुविधा नहीं है, इसीलिए कैश साथ जरूर रखिएगा। 9वीं गलती, गलत जूते पहनना। तो फिसलन वाले रास्ते में अच्छे ग्रिप वाले जूते बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस साल तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो जो भी श्रद्धालु शुरुआती दिनों में यात्रा करने वाले हैं वो अपने साथ अच्छे ग्रिप वाले जूते ही रखें, क्योंकि फिसलने का डर रहता है और बारिश कभी भी हो जाती है तो रास्ते और फिसलन हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे जूते ही लेकर आइएगा। 10वीं गलती, टोकन सिस्टम को समझे बिना जाना। तो टोकन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, यह जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। वैसे मैं टोकन सिस्टम के बारे में वीडियो बनाई हूँ अलग से, आप लोग उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ दिनों में आप लोगों को इसका और एक बार अपडेट दूंगी।
फिर भी अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि टोकन सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को दर्शन करने के लिए टोकन लेना पड़ेगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाइएगा और आप लोगों को दर्शन टोकन मिल जाएगा। टोकन में टाइम रहता है, आपको उसी टाइम पर दर्शन करना होता है। और ये टोकन मिलता है केदारनाथ धाम में, जहाँ से आप लोग लाइन में लगेंगे वहीं पर टोकन के लिए काउंटर बने होते हैं, तो वहाँ से आप लोग टोकन ले लीजिएगा। 11वीं गलती, भीड़ के समय जाना और प्लान ना करना। तो भीड़ में दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों आप लोग पहले से प्लान बना लीजिए कि हमें रात से उठ करके ही लाइन में लग जाना है, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं होती है। 3-4 बजे आप लोग लाइन में लग जाएंगे तो सुबह 8 बजे तक आप लोगों का दर्शन हो जाएगा। तो ये मेरी बात आप लोग याद रखिएगा और जितना जल्दी हो सके लाइन में लगिएगा, क्योंकि अभी शुरुआती दिनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। 8-9 घंटे तक भी लाइन में लगना पड़ता है। 12वीं गलती, घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू का सहारा ना लेना। तो बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं कि वो चलने में असमर्थ होते हैं, जैसे वो चल नहीं पा रहे हैं फिर भी वो जबरदस्ती चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे आप लोग नहीं कीजिएगा, वहाँ पर सुविधा होती है। घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू आपको जिसमें भी जाना है आप लोग आराम से जा सकते हैं। बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको सांस की दिक्कत होती है, फिर भी वो जबरदस्ती चल रहे हैं। तो आप लोग बेझिझक घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए ही होते हैं। सबका रेट अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 13वीं गलती, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सावधानी रखें। रुक रुक कर आराम से चलें, पानी पीते रहें और कुछ कुछ खाते रहें। खाली पेट यात्रा न करें। 14वीं गलती, कचरा फैलाना। तो दोस्तों केदारनाथ धाम एक पवित्र स्थान है, इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप लोग जब भी जाइए केदारनाथ धाम, अपने साथ कुछ भी प्लास्टिक का चीज लेकर जा रहे हैं तो उसको इधर उधर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि उसको डस्टबिन में ही डालने का। और अगर आप लोगों को डस्टबिन नहीं मिलता है तो अपने साथ बैग में पैक करके ही लेकर आइएगा और नीचे में डस्टबिन में डाल दीजिएगा। 15वीं और बहुत ही जरूरी गलती, कुछ श्रद्धालु केदारनाथ धाम को पिकनिक स्पॉट समझ लेते हैं और शराब सिगरेट जैसी चीजें लेकर जाते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल भी गलत है, यह एक धार्मिक स्थान है। ऐसा करना ना सिर्फ गलत है बल्कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा भी मिल सकती है। मैं खुद अपने आँखों से देखी हूँ, बस में चेकिंग के दौरान लोगों को पकड़ा गया था और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरे आँखों के सामने उनको मारा भी गया था। वो क्या कर रहे थे कि वो ऋषिकेश से ही शराब की बोतल को अपने बैग में पैक करके लेकर जा रहे थे, लेकिन कोई जानकारी दिया कि उस बस में शराब है तो उनको पकड़े और उनको बहुत पिटाई हुआ था। इसीलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी लेकर नहीं जाइएगा। अगर आप लोगों को पीना ही है तो अपने घर में पीजिए, ऐसे धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट आप लोग मत बनाइए। ऐसे मैं सबको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सब ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो करते हैं ऐसे, तो उनके लिए ये बात है। तो दोस्तों अगर आप इन 15 गलतियों से बचते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही आसान और सुखद हो जाएगी। और दोस्तों इन 15 बड़ी गलतियों के अलावा कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना हर श्रद्धालु के लिए बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी गलतियों से तो बच जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी लापरवाहियां ही बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे कि बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना जरूरी सामान ही भूल जाते हैं, जैसे दवाइयाँ, पावर बैंक, रेनकोट या फिर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों यात्रा पर निकलने से पहले एक बार अपना पूरा बैग अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात,
बहुत से श्रद्धालु पहाड़ों में जाकर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है और अगर आप तेज चलेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमेशा आराम आराम से चलिए, बीच बीच में रुक कर सांस जरूर लीजिए। और दोस्तों, एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है मोबाइल नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर रहना। पहाड़ों में कई जगह नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में आप घबरा सकते हैं। इसीलिए पहले से जरूरी जानकारी अपने पास रखिए, ऑफलाइन मैप या जरूरी नंबर सेव करके रखिए। और दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो खास ध्यान रखें कि कोई भी सदस्य आपसे अलग ना हो जाए। भीड़ में कई बार लोग बिछड़ जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक तय जगह या प्लान पहले से बना कर रखें। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, हम जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की मर्यादा और नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वहाँ शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की गड़बड़ी या शोर शराबा ना करें, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह आस्था का केंद्र है। और दोस्तों, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें या फिर किसी विश्वसनीय ट्रैवल सर्विस की मदद लें, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी केदारनाथ यात्रा न सिर्फ आसान होगी, बल्कि एक बहुत ही यादगार और सुखद अनुभव भी बनेगी। क्योंकि आखिर में यही कहा जाता है, बुलावा जब आता है तभी बाबा अपने भक्तों को बुलाते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए और मन में श्रद्धा बनाए रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ और जानकारी भी देती हूँ कि आप लोगों को यात्रा कैसे करना है, कैसे आप अपनी यात्रा सुरक्षित से कर सकते हैं और कैसे आप बिना किसी परेशानी के यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए और डेली का लेटेस्ट अपडेट रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।